दोस्तों, हमारे जिंदगी में एक दिन ऐसे पल जरूर आते हैं जब ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताऊं जो कि बचपन से ही बहुत आलसी लड़का था और हर कोई रोहन का मजाक उड़ाया करता था। लेकिन एक दिन रोहन के पिता को पैरालाइज हो जाते हैं और अब देखना ये है कि क्या रोहन अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए अपने आदतों को बदलता है या नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गाँव में रोहन नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहता था। रोहन के पिता एक मेहनती किसान थे, लेकिन रोहन ना ही ताकतवर था और ना ही मेहनती, बल्कि सच कहें तो वो आलसियों का आलसी था। उसके पास बस एक ही काम था, खाना पीना और बस आराम से सो जाना। रोहन के जीवन की बस इतनी सी कहानी थी। उस समय रोहन के पिता ने खेत में चावल की फसल लगाई थी और पिता ने रोहन को एक ही आसान सा काम दिया था और वो काम था पक्षियों से फसल बचाने का। गांव के सभी लोग अपनी फसल बचाने के लिए लाठी और गुलेल के साथ खेत की रखवाली करते थे, लेकिन रोहन ने सोचा कि इतनी मेहनत कौन करे, मैं एक ही जगह से सब हैंडल कर लूंगा। और रोहन ने खेत के चारों कोनों पर लकड़ी के खंभे गाड़ दिए और चारों खंभे पर रस्सियां बांधकर अपने पास रख लिया ताकि बैठे बैठे पक्षियों को वो भगा सके। रोहन के पिता अक्सर रोहन को डांटते रहते थे कि काम में मेहनत करना सीख लें रोहन, सिर्फ जुगाड़ से सब कुछ नहीं चलता। लेकिन रोहन अपनी मस्ती में मस्त रहता था, क्योंकि रोहन के नजर में काम का मतलब था कि कम से कम मेहनत करना। और एक दिन अचानक से रोहन के पिता की तबीयत बिगड़ गई। रोहन की सांसें तेज हो रही थी, उसके आंखों में एक डर और चेहरे पर पसीना था। रोहन भागते भागते अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल में आया। डॉक्टर ने कुछ जांचें की और डॉक्टर रोहन को अपने पास बुलाकर कहने लगा, रोहन, तुम्हारे पिता को पैरालिसिस हुआ है, इसका इलाज शहर में होगा और इसमें करीब 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे। डॉक्टर की इतनी बात सुनकर रोहन का दिल धड़कना भूल गया। रोहन के आंखों में आंसू भरा है। रोहन ने धीरे से पूछा, डॉक्टर साहब, इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा? लेकिन जवाब में उसे एक सन्नाटा मिला और रोहन को ना चाहते हुए भी अपने पिता को लेकर वापस घर लौटना पड़ा। रात में रोहन घर के बाहर बैठा था। आसमान में तारों की रोशनी से चांद चमक रहा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा था। रोहन सोच रहा था कि मेरे पास खेत के सिवा कुछ भी नहीं है। अगर खेत में ठीक से फसल हो जाए तो शायद कुछ हो सकता है। और अगली सुबह रोहन खेत पहुंचा और वहां पर जो देखा उसे रोहन का दिल पूरी तरीके से टूट गया। सूखी फसल, टूटी उम्मीदें और कुछ पक्षियों का झुंड दानों को खा रहे हैं। रोहन जी जान से फसलों को पहले जैसा करने को कोशिश की, लेकिन उसको हार के सिवा कुछ नहीं मिला। थका हारा, पसीने से भीगा हुआ रोहन घर लौट रहा था कि तभी रास्ते में उसकी नजर गांव के कुछ लोगों पर पड़ी और किसी ने रोहन से कहा, राजा साहब ने कल एक प्रतियोगिता रखी है, इनाम में 10 लाख रुपए है। और सामने खड़े रोहन के दिल में उम्मीद की एक चिंगारी जली। रोहन के दिल में एक आवाज आई, अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गया तो मैं अपने पिताजी को बचा सकता हूँ। और रोहन ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर दी। लेकिन गांव वाले हंसकर ये कहने लगे, अरे ये आलसी लड़का ताकतवर योद्धाओं से मुकाबला करेगा, तू घर जा बेटा और अपने पिताजी का सेवा कर। लेकिन रोहन की आंखों में इस बार डर नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प था और रोहन ने कहा, देख लेना, मैं जीतूंगा। और अगले दिन राजा के दरबार में प्रतियोगिता शुरू होता है। प्रतियोगिता का पहला राउंड 10 मील लंबी झील पार करना था। प्रतियोगिता के शुरू होते ही सभी लोग झील में कूदकर तैरने लगे, लेकिन रोहन वहीं खड़ा था क्योंकि उसे तैरना ही नहीं आता था। पानी की तेज लहरें मानो उसे चुनौती दे रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी और रोहन जंगल की तरफ भागते हुए गया और वहां से कुछ लकड़ियां तोड़कर लाया और उन लकड़ियों का बेड़ा बनाने में लग गया। उसके साथ ही काफी आगे जा चुके थे, लेकिन रोहन ने बेड़ा बनाना जारी रखा और थोड़ी देर बाद रोहन ने उन लकड़ियों को बेड़ा बनाकर पानी में उतार दिया। धीरे धीरे तैरने वाले सभी लोग थकने लगे और रोहन ने उन्हें पीछे छोड़ते हुए तीसरा स्थान हासिल कर लिया। और अब बारी था प्रतियोगिता के दूसरे राउंड का। प्रतियोगिता के दूसरे राउंड में उन तीनों लोग को एक भारी लकड़ी का ब्लॉक 5 मील दूर लेकर जाना था। दूसरा राउंड शुरू होता है और ताकतवर लोग ब्लॉक को जोर से धकेल कर ले जाने लगे, लेकिन रोहन वहीं खड़ा रहा क्योंकि उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस ब्लॉक को हिला भी सके। उतनी दूर लेकर जाना तो बहुत बड़ी बात है। रोहन ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, दिमाग में भी होती है। और उसने एक चाकू निकाला और उस ब्लॉक को तराशना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे, लेकिन रोहन ने उस ब्लॉक को तराशना जारी रखा और कुछ ही देर में रोहन ने उस ब्लॉक को एक गोल लकड़ी की गेंद में बना दिया और अब उसने उसे लुढ़काना शुरू किया और देखते ही देखते रोहन ने सभी को पीछे छोड़ दिया। सबसे आगे निकलता देख भीड़ की सांसें थम रही थी और कुछ ही पलों में रोहन ने फिनिश लाइन पार कर दी। रोहन के खिलाफ हंसने वाली भीड़ तालियों से गूंज उठी। राजा साहब ने खुद आगे बढ़कर कहा, रोहन, आज तुमने साबित कर दिया कि दिमाग और जज्बा दोनों एक बन जाए तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकता। और राजा ने रोहन को 10 लाख रुपए का इनाम भी दिया और रोहन हंसते मुस्कुराते अपने घर लौट गया और अपने पिता का हाथ थाम कर कहने लगा, पिताजी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे क्योंकि इस बार जीत सिर्फ प्रतियोगिता की नहीं बल्कि किसी की जिंदगी की हुई थी। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर आपके पास सही वजह और आपकी सोच में थोड़ा सा साहस हो तो आप किसी भी हार को जीत में बदल सकते हैं।